हमारे का सहारा टीवी चैनल दिल्ली से चलकर पहुंच गया ढिकोली गांव बागपत उत्तर प्रदेश में। एक शाम बुरे वाले के नाम यहां पर आज पहला भव्य जागरण होने जा रहा है। हर का प्रचारक हैं, आज उन्हीं की देन है, उन्हीं की प्रेरणा से आज हारे का सहारा दिल्ली से चलकर यहाँ पहुँचा है। जानेंगे इनसे और क्या क्या आज पूरा प्रोग्राम रहेगा। और इस स्थान में चूँकि आप गांव के रहने वाले हैं और चूँकि फौजी कमांडो से रिटायर हैं, तो ये इसके बारे में पूरा आज बताइए। सभी को, जितने मेरे बड़े बुजुर्ग हैं यहाँ पर, जितने मेरे छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, सबको जय बाबा की, जय बाबा भूरे वाले की। मैं देवेंद्र शर्मा इसी गांव से हूँ, इसी मिट्टी में पलकर बड़ा हुआ हूँ। मुझे एक ये शिक्षा मिली और मुझे एक ये रास्ता मिला, बाबा का आदेश हुआ कि मैं एक बार यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर बाबा का संकीर्तन करूँ। मेरी और मेरे परिवार पर बाबा श्याम की बहुत बड़ी कृपा है। हारे का सहारा टीवी चैनल का मैं आज स्टार प्रचारक हूँ। पूरा वर्ल्ड आज इस प्रोग्राम को देखेगा, मेरा पूरा गांव देखेगा और मेरा सौभाग्य है कि आज मैं यहाँ पर आया हूँ इस बाबा का कीर्तन करने के लिए। हमारे गाँव के सरपंच, जिसको सेवादार कहते हैं, गाँव के सेवक कहते हैं, संदीप ढाका जी हैं, चौधरी संदीप ढाका। अभी कुछ ही समय बाद में यहाँ पर आएंगे अपने हाथों से, और गुरुजी विजयनाथ जी के प्रेरणा से यहाँ पर ज्योति प्रचंड होगी। और मैं अपने भजनों के द्वारा मैं वादा करता हूँ अपने बाबा को आज रिझा कर जाऊँगा। और आज ये वादा करता हूँ अपने बाबा भूरे वाले के सामने शीश झुका के, अपने बड़े बुजुर्गों के चरणों में शीश झुका के, कि आज के बाद मेरे गाँव पर, मेरे गाँव तो क्या, जो चारों नगर हैं यहाँ पर आसपास, गांव पांची है, चमरावल है, कहर का मुकारी है और मेरा गांव ढिकोली है। मैं बाबा से यही प्रार्थना करता हूं कि आज के बाद मेरे गांव पर कोई ऐसी विपत्ति ना आए और ऐसी कोई दुर्घटना ना हो और कोई घटना ना हो जिससे कि मेरे को और मेरे दिल को ठेस पहुंचे। मेरा गांव ढिकोली डिस्ट्रिक्ट मेरठ में एक ऐसा गांव है जिसमें 99% पहले गाँव मेरठ, पहले डिस्ट्रिक्ट मेरठ था, अभी डिस्ट्रिक्ट बागपत हो गया है। मेरे गांव के अंदर सबसे बड़ी बात है कि 99% यहाँ पर शूरवीर हैं, जो कि पूरे 2 भाई हैं, अगर मैं दोनों के दोनों फौज में ही जिन्होंने सेवा की है। अभी के जो बच्चे हैं अभी आ रहे हैं, चलो 2%, 4%, 10% अभी पुलिस में जाने शुरू हो गए। अदरवाइज मेरा गाँव एक ऐसा गाँव है जिसमें डिस्ट्रिक्ट मेरठ और डिस्ट्रिक्ट बागपत के चारों गांव, जितने भी पास के गांव में, सबसे ज़्यादा ऑफिसर्स आर्मी के अंदर और ब्लैक कैट कमांडो। सबसे पहले तो ब्लैक कैट कमांडो में ही हूँ। उससे पहले हमारे चौधरी के नाम धर्मपाल सिंह ढाका, और उसके बाद अपने सूबेदार साहब, वो भी पैरा कमांडो से ही रिटायरमेंट थे। मेरा सौभाग्य है, मेरे बड़े बुजुर्गों का, मेरी माता बहनों का आशीर्वाद है कि आज मैं पैराशूट रेजिमेंट से, ब्लैक कैट कमांडो से रिटायरमेंट होके, और मैंने तकरीबन 10 साल से बाबा श्याम की, माता जी की और आज बाबा भूरे वाले की सेवा करने आया हूँ। बोलो बाबा भूरे वाले की जय। और दूसरा एक यहाँ पर हमारा बच्चा है संदीप ढाका, इसका भी नाम संदीप ढाका ही है। ये बच्चा, इन्हें अपने तन मन और धन से बाबा भूरे वाले की बहुत सेवा की है। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ बाबा से कि बाबा इसके घर में, मेरे गांव के घर घर में किसी को कोई दिक्कत ना आए। मैं संदीप ढाका को भी इस मंच पे बुलाऊंगा और उनसे भी 2 शब्द जरूर कहूँगा। हमारे बेटे संदीप ढाका, जो इसके सेवादार हैं बाबा भूरे वाले के, वो आए यहाँ पर मंच पर और हारे का सहारा टीवी चैनल को अपना इंटरव्यू दें। भूरे वाले हैं और जो बाबा भूरे वाले का स्थान है, ये बड़ा ही सिद्ध स्थान है और प्राचीन स्थान है। कई वर्षों से यहाँ पर ये मंदिर है। पहले यहाँ जो ये ज़मीन है, जिस ज़मीन में मंदिर है, इस ज़मीन में झाड़ फूट, जंगल, पेड़ पौधे ऐसे थे। जैसी सफाई आज है ऐसी नहीं थी। लोग आते हुए भी यहाँ डरते थे। जैसे मान लिया मंदिर है, इस मंदिर की चारों तरफ परिक्रमा नहीं कर पाते थे क्योंकि यहाँ बहुत गंदगी थी, बहुत कबाड़ा था, पेड़ पौधे थे, झाड़ थे, उनकी सफाई कराई गई। और आज इस स्थान पर, बाबा भूरे वाले के स्थान पर, इस मंदिर में ऐसी जगह बनी हुई है कि आप एक तरफ से चलोगे तो चारों तरफ मंदिर की परिक्रमा कर लोगे। कहीं भी गंदगी, झाड़, पेड़ पौधे, जो झाड़ ये है, ये नहीं है। बिल्कुल साफ़ सफाई हो रही है और पक्का हो चुका है। ठीक है जी। दूसरा, अपने यहाँ एक तालाब है, बहुत प्राचीन तालाब है, जो हमारे बाबा भूरे वाले थे। वह तालाब उन्हीं की देन है और आज भी ये तालाब है। यहाँ इस स्थान पर ये तालाब है और जब तक ये तालाब रहेगा तब तक इस स्थान की मान्यता रहेगी।
दूसरा ये तालाब कभी यहाँ से हटेगा नहीं और ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि जब तक सूरज चांद रहेगा तो इस बाबा का भूरे वाले बाबा का नाम रहेगा। हमारे हारे का सारा टीवी चैनल के संयोजक अयोध्या वहाँ से वृंदावन से चलकर आज यहाँ डिकोली गांव बागपत पहुँचे हैं पंडित राम गोपाल शर्मा जी। यहाँ पहुँचकर चूँकि अभी कुछ समय के बाद यह जागरण आरंभ होगा, भजनों का गुणगान होगा, लोग सुनेंगे। और इसमें आपको कैसा लग रहा है यहाँ पहुँच कर, और क्या कहेंगे इन महान मूर्तियों के लिए? सबसे पहले जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण समस्त भक्तों को बाबा भूरे की असीम कृपा है। असीम कृपा यूँ है कि यहाँ जो भी कोई पात्र दिख रहा है, मैं श्री हरीश तोमर हारे का सारा टीवी चैनल जो जन जन तक धार्मिक कार्मिकों को पहुँचाते हैं, उनका सबसे पहले सादर आभार प्रकट करूँगा। और देवेंद्र शर्मा जी जो भारत सरकार, भारत के लाल, उस जननी का हम दर्शन कर रहे हैं। और उस जननी पे विशेषता है कि यहाँ सब जन सेवा के लिए बनते हैं, भारत माता के लिए बनते हैं, बॉर्डर के लिए बनते हैं, पुलिस के लिए बनते हैं। ये वो धरती है। महाराज श्री और संजीव ढाका जी जो बड़े परम भक्त हैं। इसके बाद मैं कैमरामैन साहब से निवेदन करूंगा कि थोड़ा इधर भी करेंगे, और इधर सभी देखिए, सभी लोग हमारे साथ हैं। देवेंद्र शर्मा जी ने आज जो बाबा की सेवा का आयोजन किया है वो बड़ा सराहनीय है। ये जो स्थल है, जो मंदिर है, ये इच्छापूर्ण स्थल है। ये इच्छापूर्ण स्थल है। जब से हम यहाँ आए हैं 2 घंटे से मन बड़ा प्रसन्न है। और जिस जिस चीज़ को हम याद कर रहे थे, जो चाहते थे, उन लोगों की सूचना अभी अभी आई। जब जैसे ही हम भगवान का दर्शन करते हैं और भगवान के भवनों में जाते हैं, देवेंद्र शर्मा जी बाबू जी, वहाँ हमारा सिस्टम चालू हो जाता है। और जैसे ही हम इस क्षेत्र से बाहर निकलते हैं, सिस्टम हमारा बंद हो जाता है। देखिए, ये चमत्कार है, ये चमत्कारिक स्थल है। आप सभी यहाँ के निवासी और भूरे वाले बाबा के जितने भी भक्त हैं वो सौभाग्यशाली हैं। ये धरती बड़ी चमत्कारी है। अभी देवेंद्र शर्मा जी बता रहे थे, और मार्ग में हमें हमारे हरीश तोमर साहब भी बता रहे थे, हमारे एडिटर हैं, कि ये भूमि फौजियों की, ये भूमि फौजियों की है, कमांडोज हैं, सूबेदार हैं। तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और कार्यक्रम की ओर बढ़ेंगे। अपने पैतृक गांव में हारे का सारा टीवी चैनल, जो कि श्याम बाबा का चैनल है, श्याम बाबा ने इसको तैयार किया है। और तकरीबन 6 साल से बाबा श्याम खाटू वाले के नाम से मुझे रिकॉर्डिंग करता है। आप लोग हारे का सारा टीवी चैनल डालिए, यूट्यूब पर सिंगर देवेंद्र शर्मा डालिए, सीधे पूरे भजन आ जाएंगे। और मैं आज इस अपनी पावन भूमि पर बाबा भूरे वाले के दरबार में अपने हारे का सारा टीवी चैनल के चीफ एडिट महोदय श्री हरीश तोमर साहब का अपने बड़े बुजुर्गों के बीच में बाबा भूरे वाले के मंदिर में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां हरीश तोमर साहब के लिए हो। अभी मैं जो मेरे बड़े बुजुर्ग जिन्होंने मुझे शिक्षा दी है, मुझे प्रेरणा दी है, अभी उनके बीच में मैं हरीश तोमर साहब को लेके जाऊँगा और उनसे एक एक बात पूछें, आपको कैसा लग रहा है, आपका बच्चा कैसा है। देखो, मुझे कितना बड़ा, मुझे आज सौभाग्य है मेरा कि मेरे गांव के अंदर बाबा भूरे वाले का मंदिर। इधर देखो, ईस्ट में बाबा भूरे देव, वेस्ट में श्री कल्याण देव, और नॉर्थ में मुक्तिधाम, और दाहिने आपके पितृधाम। बोलो सच्चे दरबार की। एक बार मैं चाहूँगा जितने बड़े बुजुर्ग हैं मेरे कुर्सियों में बैठे हुए हैं, उनके बीच में हरीश तोमर साहब जाए और एक बार 1 मिनट के लिए उनसे बात करें। जय बाबा भूरे वाले की जय। आइए चलते हैं। गांव के निवासी, इस पवित्र भूमि पर रहने वाले लोग, जिन्होंने भूरे वाले बाबा को देखा भी होगा और सुना भी होगा, ये चमत्कारिक मंदिर है और यहाँ वो भूमि है। बात करेंगे, आपका क्या शुभ नाम है? प्राचीन नाम है जी।
जी सच्ची जात ये मानती है। अच्छा, यहाँ कोई ना जाति का कोई भेदभाव है, सब में बहुत प्रेम भाव है, सब प्रेम भाव से इसे मानते हैं और नहीं मानते रहेंगे। जो हम इस पर 1 रुपये का दान करें तो ये हमें शो देता है। क्या बात है। जो ऐसा धाम में मारे, चारों तरफ को धाम में मारे। डिंगा बाबा का जान वाला है, हो गया बाबा भूरे वाला, ये प्राचीन धाम में मारे। ये हमारी रक्षा करें, इतनी करें पुरानी पीछे को। हमारे इलाके में सबसे श्रेष्ठ गांव दिकोली गांव माना जाए। इसमें ऐसा घर कोई नहीं है जिसमें फौजी ना हो, और हमारे फौजी भाई भी इसमें सबसे ज़्यादा योगदान तो सबका ही है, पर उनका सबसे घना है। यहाँ से सब पूजा पाठ करें, छठी जाति, इसलिए कोई जाति बिरादरी का कोई भेदभाव नहीं है, छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं मानते। बहुत धन्यवाद। आपके क्या नाम हो, कितनी एज हो गई आपकी है? 89 वर्ष के। देखिए कैसे कैसे लोग हैं आपको। क्या नाम है आपका? अतर सिंह जी, आज देवेंद्र शर्मा जो इसी गाँव के रहने वाले दिल्ली से हमारे का टीवी चैनल क्लिक कर रहे हैं, और आज का ये आपका इंटरव्यू और आपका ये प्रोग्राम पूरे वर्ल्ड में जाएगा, बिल्कुल रहेगा। और हिंदी के लिए क्या करें? ये ऐसे क्या बात है। सभी लोग बाबा बूढ़े वाले पूरे गांव की रक्षा करते हैं। आप भी ऐसे ही मानते हैं? क्या नाम है? आप बताइए, आप आइए, आप आइए। इस पवित्र भूमि के बारे में क्या और कुछ बताना चाहेंगे, जैसे कि और हम लोगों से बात करें? जी ये है बाबा भोले वाले का जो नाम रखा गया है, वो जो यहाँ उनकी उम्र तो हो चुकी थी। एक तपस्वी यहाँ तपस्या करते थे, वे बोलते थे अब तो तेरा कुछ नहीं होगा, पर इतना सूरज चांद रहेगा, भोले का तेरा नाम रहेगा। ये बात है। और क्या क्या खास है कुछ बताइए। बस खास यही है, जो उसका नाम लेता है वो आबाद होता है। ठीक है जी। देखिए, अभी तक सभी लोग बता रहे थे गांव में फौजी, लेकिन अभी है दिल्ली पुलिस में भी लोग आने लगे हैं। क्या सुनना है? मेरा नाम मनोज ढाका है, मैं दिल्ली पुलिस में कार्यरत हूँ। किस जगह है दिल्ली में? मैं दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस के साथ उनका PA का काम करता हूँ मैं। और हमारे गाँव में बचपन हमारा यहाँ गुजरा है, यहाँ बड़ा वीरान था। एक आध कोई आ जाता था गाँव से, मैं भी काफ़ी आया। एक आनंद पत्रकार होते थे, आपके याद हो, उनके साथ कुछ समय यहाँ हम गुजारते थे आकर के, कुछ रिसर्च करते थे बचपन में। तो हमारा दिल से बचपन से यहाँ लगा हुआ है, जिसको देखते हुए हमारा संदीप भाई है जो बैंक में कार्यरत है, उसने बीड़ा उठाया, अब भाई मैं कुछ करके दिखाना है। तो यहाँ करके दिखाया उसने। सारे जो वीरान पड़े हुए है, वो जंगल पड़े हुए को बिल्कुल बाबा के स्थान को उन्हें पुनर्जीवित किया। और जिसमें एक बार वो चल पड़ते तो उसके पीछे कारवा चलता है। तो सभी भाइयों ने सहयोग दिया, सभी भाई अपने से तन से मन से धन से सहयोग में जुड़े रहे। तो आज ये स्थितियाँ हो गई, आज हम सबका मेला भर रहा है। ये सब संदीप भाई और एक सचिन भाई है हमारा, उनकी देन और उनके साथी के सभी का सहयोग है। लेकिन कोई ना कोई तो ऐसा चलता है जो मेन आगे गुड़ बन के चलेगा तभी। तो ये सब हमारे झंडा उठा के तो हमारे पूर्वजों की निशानी है, जो आज हमें देख के बहुत मन प्रसन्न हो रहा है। हम भी दिल्ली से चल के आए, बहुत ही बिजी शेड्यूल था। मेरा बॉस का 2 महीने से दिल्ली में वापसी हुई है। पहले चंडीगढ़ के DGP थे, लेकिन उनसे बोल के मैं कभी मेरे बाबा के स्थान पे वहाँ प्रोग्राम हो रहा है, तो मैं मेरे बाबा के हृदय से निकला, मेरे बाबा मैं वहाँ जाऊँगा। मैं 3 बजे यहाँ आया, आके यहाँ का प्रसाद लिया, प्रसाद लेकर संदीप भाई से मिला और सबसे मिल गया। जो मन को खुशी हुई है, जो मेरे बुजुर्गों से मिल गया, जो मन को शांति मिलती है, वो कहीं नहीं मिलती। हम चाहे दिल्ली की भीड़ भाड़ में कहीं चले जाएं, कितने व्यस्त हो जाएं, है ठीक है। ढाका परिवार ने मुझे जिम्मेवारी दे रखी है, हमारा अरुण भाई भी आ रहा है। मैं ढाका परिवार दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष भी हूँ, दे रखा है मैंने। तो वहाँ मैं रह करके सब भाइयों के साथ में जो भी मतलब परेशानी होती है, मैं खड़ा मिलता हूँ। राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से जो ढाका भाई दिल्ली में आते हैं, उनके लिए तन मन धन से मैं रहता हूँ। किसी भाई की कोई, जैसे परसों का एक एग्जाम्पल था, एक IAS की UPSC की लिस्ट लगी थी, उसमें एक हमारे राजस्थान से फोन आया रात को 10:30 बजे, भाई साहब इनके UPSC की लिस्ट में सिलेक्शन हो गया, लेकिन इनका मेडिकल फंस गया सफदरजंग में। मैंने जब भी तत्पर कार्रवाई करते हुए आधा घंटे के अंदर प्रभु का नाम लेकर के आधा घंटे में उनका मेडिकल क्लियर करा दिया। मुझे दिल को संतुष्टि मिली। मैंने अपने ढाका परिवार का, राजस्थान वाले का भी काम कराया, तो मुझे बहुत खुशी मिली। तो इसी तरीके से सब अब अपनी जगह कर रहे हैं। संदीप भाई हम यहाँ नहीं कर पाते क्योंकि हमारा जो
जगह है दिल्ली की है, तो वहाँ जो सेवा कर सकते हैं अपनी, तो और सबको मैं भी कहता हूँ भाई दिल्ली में मेरे लायक कोई सेवा वगैरह तो बताया करो। बाकी बाबा का नाम है, सब बाबा का नाम, इतना शक्ति, सच्ची आत्मा जिसका जो सभी मानते हैं कि वो रक्षा करते हैं। एक बार सभी लोग मिलकर के भूरे वाले बाबा की जयकारा इतनी जोर हो कि पूरे हिंदुस्तान में जाए। जय बाबा भूरे वाले की जय, 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 बाबा भूरे वाले की जय। निवासी हूँ और मेरे पिताजी का नाम सूबेदार तेजवीर सिंह ढाका है। जैसे आप सभी को पता है, ये डिगोली गांव आर्मी फौज इससे बहुत पहले से जुड़ा हुआ है, अंग्रेज़ों के ज़माने से जुड़ा हुआ है। ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी हमारे यहाँ के लोग काम करते थे। अभी भी मेरे फादर, मेरा छोटा भाई, मेरे ताऊ जी का लड़का, मेरे दूसरे ताऊ जी का लड़का, मेरी फैमिली में से 5 बंदे इंडियन आर्मी में सर्विस क्या। और मेरे पिताजी एडी में हैं, मेरे भाई जाट रेजिमेंट में हैं। तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता है, मैं इंडियन ऑयल में काम करता हूँ, हमें बड़ा गर्व महसूस होता है ये सब बताने में कहीं पे कि भाई हम ऐसे ऐसे हमारी फैमिली। और मेरे दादाजी कर्नल थे पैरा में। तो डिकोली की हर एक घर में से कोई ना कोई आर्मी में सर्विस दे रहा है। और अगर मैं बात करूँ इस पवित्र स्थान की, जी पवित्र स्थान भूरे वाले बाबा के बारे में, भूरे वाले बाबा के बारे में बात करें तो पहले हम आपको बता दें कि थोड़ा सा गाँव का माहौल थोड़ा सा डिसेबल चल रहा था। तो पिछले 4-5 सालों से थोड़ा स्टेबिलिटी यहाँ पे आ चुकी है। तो कुछ हमारे बड़े बुजुर्गों ने और हमने मिल के थोड़ा सा सिचुएशन को स्टेबल करने के लिए कुछ काम किया है। और हमने कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं हमारे पास जो बाबा भूरे वाले, एक्चुअली जो बाबा भूरे वाले थे ना, वो ब्रिटिश रूल में उनके अकाउंटेंट थे। ही इज़ वेरी एजुकेटेड, बहुत पढ़े लिखे थे, अच्छे से थे वो। और हमारे पास आज भी ऐसे डॉक्यूमेंट हैं, अगर हम आप चाहें तो हम आपको दिखा सकते हैं। उन डॉक्यूमेंट में उनका सब कुछ लिखा हुआ है जो लगान वगैरह जाता था। लेकिन उनको कहीं से ऐसी प्रेरणा मिली कि उन्होंने वो सब छोड़ के ब्रिटिश रूल का बाइकआउट कर दिया। और वो, क्योंकि आपको पता है उस टाइम पे कोई खुल के बोल नहीं सकता, तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, उस टाइम पे उन्होंने तो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आके सेवा करी। और उन्होंने क्या था, मेन जो ये तालाब है ना, तालाब की अगर स्टोरी मैं आपको बताने लगी हूँ। तालाब में क्या था, पहले ट्यूबवेल, ये इलेक्ट्रिसिटी ये तो था नहीं, तो बारिश के टाइम में पानी होता था। और उसके बाद जानवर पानी पी नहीं पाते, तो जगह जगह तालाब खुदते रहते थे। उन्होंने ये तालाब खुद अपनी मेहनत से खुदवाया है। और हमारे पास डॉक्यूमेंट हैं जिस लोगों ने इस तालाब में काम किया है 400 साल पहले, उसमें लिखा हुआ है उनके नाम और उनको कितना पैसा दिया गया, आनों में लिखा हुआ है। और उस पर बाकायदा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका टिकट होता था, पहले एक आने का टिकट होता था, वो भी लगा हुआ है। तो इसकी तो जितनी बाबा भूरे वाले के बारे में अगर बताएंगे तो कम पड़ जाएगा, दिन रात कम पड़ जाएगा। और आपको पता है कि सब पूरा गांव लीन है, पूरा एरिया लीन है, तो हम सब मन तन धन से लगे हुए हैं। और इतने किलोमीटर तक लोग लीन हैं बाबा भूरे वाले के बारे। लेकिन मेनली क्या है, जो हमारे जो बाबा भूरे वाले जो थे, बाबा भूरे वाले का जो नाम है, वो इनके जो गुरु थे ना, मछिंदर नाथ जी इनके गुरु थे। और इनका नाम है इतवार पूरी महाराज। इतवार से ही आप जानते, संडे को इतवार बोलते हैं। तो यहाँ पे हर एक संडे को, हर एक रविवार को पूरे गांव के लोग पूजा करने आते हैं। हर एक संडे को दूर दूर से, जो गांव के जैसे कुछ लोग, कोई राजस्थान है, कोई कहीं है, क्योंकि ये बहुत ही एजुकेटेड गांव है हमारा, और बहुत दूर दूर तक यहाँ पे लोग सर्विस कर रहे हैं। और इसमें सब होली और दिवाली पे सब आते हैं, कोई लिमिट नहीं है। कोई कनाडा में है, समबडी लिविंग इन कनाडा, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई कहीं है। जैसे ही मौका मिलता है अपनी इस पवित्र ज़मीन पे, इस पवित्र धरती पे सब लोग आते हैं। तो ये तो कोई कह नहीं सकते कि कहाँ के लोग आते हैं। आपके ही गांव के देवेंद्र शर्मा जी हैं जो आज हरे का सारा जो लेके आए, उनके लिए कुछ ये हमारे लिए बहुत प्रेरणा है। इनके थ्रू ही हम ये, जो इनके बिना शायद ये संभव नहीं हो पाता। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारे पास थोड़ी मार्गदर्शन की थोड़ी कमी पड़ रही थी, क्योंकि थोड़ा सा मिला है। तो शर्मा जी से हमें मार्गदर्शन मिला है। आपसे, आप लोग आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और आपका स्वागत है। और हमारे पूरे गांव की तरफ से, पूरे गुहान की तरफ से। और देखो, हमारा गोत्र ढाका गोत्र, इसकी भी एक स्टोरी अलग है, वो उस पर नहीं जाएंगे अभी। लेकिन ये बड़े ही ये स्वाभिमानी लोग हैं, बहुत स्वाभिमान है इन लोगों में। ये कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे, कभी किसी के बारे में बुरा सोचेंगे नहीं। बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। लेकिन समय के साथ थोड़ा बदलाव आ जाता है, तो उसी के भाव में हम थोड़े से गए थे। लेकिन अभी 5-6 सालों में बड़ा ही अच्छा हमारा काम चल रहा है।
और बागपत ज़िले में बागपत डिस्ट्रिक्ट में हमारे गांव से बढ़ा। गाँव नहीं है। सबसे बिगेस्ट विलेज और बागपत डिस्ट्रिक्ट हमारा एक। बहुत बहुत धन्यवाद ढाका साहब और एक सारा टीवी चैनल से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं हारे का सहारा टीवी चैनल दिल्ली से चलकर पहुंच गया ढिकोली गांव बागपत उत्तर प्रदेश में। एक शाम भूरे वाले के नाम यहां पर आज पहला भव्य जागरण होने जा रहा है। हारे का सहारा टीवी चैनल यहां से लाइव दिखाएगा। हमारे हारे का सहारा टीवी चैनल के लाखों दर्शकों के लिए खुशखबरी, बागपत ढिकोली गाँव से हारे का सहारा टीवी चैनल लाइव आज यहाँ से प्रसारित होगा। और यहाँ पर गुरुजी हैं, इनसे जानेंगे ये जो स्थान पवित्र धरती है जहाँ पर ये स्थान बना हुआ है, जहाँ पर आज भव्य जागरण पहला होने जा रहा है। ये भूरे वाले बाबा क्या ऐसा इन्होंने किया कि भूरे वाले बाबा आज पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हुए हैं? ये जो है पहले शुरू में एक वो आया था मस्तनाथ नारायण के यहाँ तपस्या करी। कुछ 12 साल तक इन्होंने उसकी सेवा करी और सेवा करने के बाद वो कहने लगे एक बार तेरा नाम जब तक रहेगा जब तक काम रहेगा और इसमें छोड़। तो ये आज कब से बना हुआ है ये पवित्र स्थान? इतने साल हो गए? 500 वर्ष हो गए। अब ये इतने दिनों के बाद में पहला जागरण किसकी प्रेरणा मिली है कि आज आज यहाँ होने जा रहा है? यहाँ पर हारे का सारा टीवी चैनल में कवरेज करके पूरे वर्ल्ड में पहुँचाएगा। देवेंद्र सिंह जो हैं, हाँ, ये यहाँ से बुलाए गए हैं और ये इन्हीं का ही पहला जागरण है। हमारे बोलो भूरे वाले बाबा की जय।